ये सब आँखों को पूरा दब जा रहा है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ नेहा और नेहा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मेरा कान का ऑपरेशन क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं देख रही थी हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे। कान को लेकर बहुत सारे पेशेंट इस तरह का थे, तो सबको बना हुआ था। मैं हॉस्पिटल में थी तो एक लड़का मुझसे पूछने आया था कि दीदी आपका ऑपरेशन हुआ तो कैसे हुआ, ऑपरेशन में शून्य किया जाता है या कैसे क्या होता है, वो मुझसे पूछ रहा था। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ ताकि सबको पता चल जाए कि आखिर कान का ऑपरेशन कैसे होता है और क्या होता है, क्योंकि मेरा हो चुका है तो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि आप सबको पहले बताऊंगी कि मेरा कान का ऑपरेशन क्यों हुआ। तो मेरा कान का ऑपरेशन हुआ कि बचपन में एक टाइम ऐसा हुआ था, बहुत मैं छोटी थी, तो मेरे कान में चोट लग गया था, जिसकी वजह से अचानक मुझे पता नहीं चला था। मैं ऐसे पढ़ाई कर रही थी, ऐसे झुक के ऐसे लिख रही थी, तो मेरे कान से ब्लड आ गया था। फिर मैं अपने मम्मी के पास आई और बोली कि मेरे कान में ऐसे, तो मम्मी फटाफट से मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई, दिखाई, दवा हुआ कुछ टाइम तक, 2-4 दिन, तो ठीक हो गया। फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कभी कान में कुछ भी नहीं हुआ। मैं छोटा से बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की होंगी, इस तरह का। नहीं, 1.5-2 साल ना, 3 साल लगभग होगा। तो उसके बाद फिर अचानक मेरी शादी हो चुकी, 16 में शादी हुई, तो 2019 में मेरे कान में पानी चला गया था। पानी जाने की वजह से कान में ऐसे खुजली हो रहा था। मैं ऐसे ऐसे कान पूरा हिला रही थी, क्या हो रहा है, मुझे लगा पानी गया है। मैं ऐसे पूरा कोशिश कर रही थी निकालने का, ऐसे रुई कॉटन होता है ना जो लगा हुआ, उससे ऐसे सुखाती थी पानी। क्या हो गया, अचानक कुछ दिन बाद मेरे कान से पूरा पस आने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अंदर में जख्म हो गया है और जख्म से पूरा मुआद निकल रहा था, इस तरह का हो गया था। फिर मैं ऐसा करके डॉक्टर को दिखाई, हमेशा ऐसा साफ़ करती तो पूरा ऐसा निकलता था। मैं बहुत डर गई, मेरे कान में क्या हो गया है, कुछ उस समय कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे कान में वैसा पेन भी नहीं था। मैं डॉक्टर को दिखाए, बहुत जाँच-ऊँच हुआ, डॉक्टर उसी वक़्त बोल दिए थे कि ऑपरेशन करवाना है। पर सब लोग मुझे यही सजेस्ट कर रहे, कान का बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है, कान का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए जल्दी, वो ऐसे ठीक हो जाता है। फिर मैं अपने मायके चली गई डाल्टनगंज। जब मैं डाल्टनगंज गई तो वहाँ डॉक्टर के पास दिखाई, डॉक्टर कन्हैया दयाल हैं जो अब नहीं रहे हैं, शायद बुज़ुर्ग हो गए थे। तो मैं उनको दिखाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, ऑपरेशन नहीं का क्या गारंटी है कि ऑपरेशन होने के बाद फिर ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दी और मुझे दवा, इंजेक्शन, 2-3 दिन तक लगातार मुझे इंजेक्शन पड़ा दोनों टाइम। फिर मेरा घाव, जख्म जो भी था ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि मुझे सुनाई कम दे रहा है या कुछ, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अभी जब हमारे घर में शादी थी 2025 ये अप्रैल में, तो उस टाइम ना वहाँ स्विमिंग पूल था, जैसे लोग उसमें नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उसका भी शूटिंग था। मैं उसमें नहा रही थी तो मुझे अचानक लगा मेरे कान में पानी चला गया है। तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं कान से पानी को बाहर निकाल सकूं। तो मैं वो नहीं कर पाई, वो पानी पूरा अंदर सूख गया। फिर शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं अपने मायके चली गई थी। वहाँ मैं गई थी तो वहाँ मोटर पर लोग नहाते हैं ना, तो ऐसे ही सब बच्चा लोग नहा रहे थे, मैं भी वही थी। उन लोग इस तरह का नहा रहे थे कि पानी का छींटा अचानक मेरे लगा मेरे कान में चला गया। तो 2 टाइम तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कान में पानी चला गया है। फिर कोई ये नहीं, मैं आ गई, फिर अपने ससुराल आ गई यहाँ। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। एक दिन मैं सोई थी, सो के उठी जब,
तो दोपहर का टाइम था, अचानक मुझे जैसे बादल गरजता है वैसा आवाज़ सुनाई देने लगा। मैं एकदम चिड़चिड़ाने लगी, ये क्या आवाज़ दे रहा है, शांत ही नहीं हो रहा है। पूरा दोनों साइड से तकिया लगा के मैं ऐसे कान को बंद कर रही हूँ, एकदम बेचैनी टाइप का होने लगा। इतना आवाज़ मेरे कान में क्यों होने लगा, मैं रोने लगी। फिर मेरे हस्बैंड फटाफट से मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए, दिखाया। डॉक्टर दवा दिया बहुत सारा, और मतलब वो इस तरह का दवा दिया कि ठीक तो हो गया, हड़हड़ाहट की आवाज़ जो था वो बंद हो गया। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद में फिर से देखिए कान में मुझे पस आने लगा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाई, तो दूसरे डॉक्टर पास दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपका कान का पर्दा में छेद हो गया है, वो बढ़ते जा रहा है, और आए दिन अगर हड्डी तक छू जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर। तो फिर घर में सब लोग बोले कि नहीं, ऐसा अगर डॉक्टर का कहना है ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा तो ऑपरेशन करा ही लेते हैं। तो सब लोगों के कहे अनुसार फिर मैं भी बोली ठीक है, मैं करा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सुनाई कम दे रहा है। कोई कुछ बोल रहा है तो मैं इग्नोर कर रही थी, कोई कुछ कह रहा था तो मैं सुन तो रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या बोला अगला, क्या कहा, इस तरह का। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ कि मेरा ऑपरेशन का डेट फाइनल हो गया। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन है आपका। तो फिर मैं हॉस्पिटल में 21 को एडमिट हुई थी, 22 को मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में डॉक्टर ने कहा था कि लगभग 1 घंटे लगेंगे ऑपरेशन, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊँ, मैं एक दिन तो पहले एडमिट हुई थी, दूसरा दिन मैं सुबह लगभग मुझे 9 बजे डॉक्टर लेके ऑपरेशन थिएटर में गए थे, लेकिन मुझे आते आते 5 से 6 घंटे लग गए। सब लोग वेट कर रहे थे, सब लोग डर गए, इतना देर ऑपरेशन में लग गया। जो भी पेशेंट था ओटी में जा रहा था, सब लोग बाहर आ रहे, मैं बाहर नहीं आ रही थी। तो मेरे कान में पीछे साइड में कट लगा हुआ है दोस्तों। तो उसमें से डॉक्टर का कहना था कि ब्लड रुक ही नहीं रहा था, पानी की तरह ब्लड जा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्या डॉक्टर का कहना था कि हार्डली 2 घंटा लगता है, पर पता नहीं क्यों 6 घंटा लगा, और 6 घंटा में उतना ज़्यादा ब्लड जा चुका था, आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ब्लड था, ढंग से सिलाई नहीं हो पाया था। फिर मैं 6 घंटे बाद फाइनली बाहर निकली। तो हाँ, वो 6 घंटे में मुझे डॉक्टर ने पूरे वो शून्य करने के लिए इंजेक्शन देते हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं बेहोश नहीं थी। मुझे होश था, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुआ, बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी बहुत। वो सीन मैं भूल नहीं सकती, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी ना कि लास्ट में जब 6 घंटे बाद ऑपरेशन से निकली तो सुस्त होके कौन सा दुनिया में थी मुझे पता नहीं था। मैं ऐसा नींद में सो गई थी कि आगे पीछे कौन है, सबको लोगों को लग रहा था कि मैं बेहोश हूँ, बट मैं बेहोश नहीं थी, मैं सुस्त होकर सो गई थी। फिर कुछ घंटे बाद फिर मैं उठती हूँ तो डॉक्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि इनको उठाइए, पानी वानी पिलाइए। तो मुझे जैसे ही उठाया जाता है 1-2 घंटे के बाद तो पूरा ऐसे ब्लड जा रहा था, हर ब्लड जा रहा था। सब लोग डर गए, क्या हो रहा है। फिर मुझे ऐसे लिटा के रख रहे थे, मैं सीधा एक साइड का ऐसे थी, ना मैं ऐसे हो पाती थी ना ही इस साइड तो जख्मी था, तो होना ही नहीं था, हिलना डुलना था नहीं, बात नहीं करना था कुछ भी। मैं पूरा टाइम ऐसे रह रही थी। हो गया दूसरे दिन मैं ड्रेसिंग के लिए जब मुझे उठाया गया सुबह में, तो इतना भयानक चक्कर आया कि मैं बता नहीं सकती। मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आँख के सामने अंधेरा हो गया। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। सब लोग मुझे पकड़ लिए, फिर मुझे व्हील चेयर पर बैठा करके ले जा रहे थे। तो बैठाया ऐसे, मेरा मुंडी हुआ, फिर से ब्लड चलने लगा। फिर मैं गई नीचे ड्रेसिंग रूम में, तो डॉक्टर ने देखा मेरा अच्छे से सिलाई नहीं हो पाया था, इसके वजह से ब्लड आ रहा था। तो फिर से मैं पूरी होश में थी, उसमें मेरे कान का पीछे जो कट हुआ है उसमें सिलाई हुआ, सिलाई किए, उसके बाद से फिर कोई ब्लड नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। तो ऐसे मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मुझे 3 से 4 दिन ऑपरेशन होने के बाद हॉस्पिटल में रहना पड़ा, और उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल से 25 को डिस्चार्ज हुई थी, क्योंकि 26 को तीज था। हाँ, 25 को मैं डिस्चार्ज होकर घर आई थी, और फिर मुझे 29 को बुलाया गया था वो
ड्रेसिंग के लिए। और फिर दोस्तों आज 30 है, कल मैं गई थी 29 को मेरा ये ड्रेसिंग हुआ है और अभी ठीक है। बस पट्टी बार बार खुल जा रहा था, इसकी वजह से पूरा ऐसे पट्टी लगा दिया है। तो अभी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर का कहना था पीछे का जख्म भी भर गया है, ठीक है। और 1 तारीख को मैं जाऊंगी तो मेरा पूरा पट्टी खुलेगा। तो मैंने आप सबको बता दिया कि कान का ऑपरेशन कैसे होता है। मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो कितना टाइम लगा था और कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो इसमें बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैं आप लोग को ऐसे हूँ ही अपडेट बता दूँगी मेरा कान का ऑपरेशन हुआ तो मेरा कान कैसा है, ऑपरेशन के बाद सक्सेस हो पाता है कि नहीं, ठीक है। और फिर जब मेरी कान की पट्टी खुलेगी, कान का अंदर में भी सब लगा हुआ है, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कितना सुनाई दे रहा है और क्या है। और हाँ, इसमें डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परहेज़ बताते हैं, वो सर्दी खांसी नहीं होना है। और वो डॉक्टर आपको खुद बता देंगे कि आपको मतलब 10 से 15 दिन तक पूरा रेस्ट में रहना है, ज़्यादा हिल डुल नहीं करना है। तो वो सब डॉक्टर पे ही डिपेंड रहता है, डॉक्टर क्या क्या बोलेंगे। और एकदम मतलब कोई भी कड़ा चीज़ नहीं खाना, एकदम सॉफ्ट चीज़ खाना, ज़्यादा कि जैसे मुंह नहीं चले। मुंह चलने से होता है ना, यहाँ ऐसे दाँत ऐसे खिंचाता है तो इसमें दर्द हो जाता है। और सही से वो आपके अंदर जो झिल्ली जो भी बोलेंगे वो डाला हुआ है पर्दा, तो वो अच्छे से बैठ जाए। तो इसके लिए डॉक्टर ये सब परहेज़ बताते हैं। तो आप लोग को भी ऐसा कुछ परहेज़ करना होगा ऑपरेशन के बाद। और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊँगी, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ, कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर के। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सबका प्यार दुलार सपोर्ट का ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।